नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वालों के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 22 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है दोस्तों? किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जीबी मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों 1 वर्ष का होता है प्राक्कलन समिति का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों? राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष अधिकार समिति में दोनों सदनों में से कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 25 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी दोस्तों? नरगिस दत्त थी, जो कि राज्यसभा सदस्य थी वर्ष 1980 से 1986 तक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी, जो कि 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों? जीवी मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है लोकसभा सचिवालय। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है दोस्तों? संविधान सर्वोच्च होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है दोस्तों? भारत के संविधान के वेतन और भत्ते। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? केवल लोकसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है दोस्तों? आर्थिक कार्य विभाग में। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है दोस्तों? भारत की संचित निधि में जमा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है दोस्तों? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था दोस्तों? भारत डाकघर विधेयक वर्ष 1986 में। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों? राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है दोस्तों? 5 लाख होता है वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर लागू होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे, जो कि निर्विरोध रूप से चुने गए थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है दोस्तों? बरहामिरी वेंकटगिरी का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राज्यपाल दोस्तों, भारत का कार्यकाल
राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने जो है किया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने या डिसमिस संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं दोस्तों? राज्य विधान परिषद के सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है दोस्तों? लोकसभा का सदस्य होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बताए थे? 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य है, किस वर्ष बनाया गया था दोस्तों? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, पर्यवसान तथा वंचना के आधार पर। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है? कृषि भूमि। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है दोस्तों? मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है दोस्तों? अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 से तथा अनुच्छेद 16 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वअभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 करता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 32 में है। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? GV मावलंकर, याद रखेंगे दोस्तों। GV मावलंकर थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था दोस्तों? बम्बई प्रेसिडेंसी से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया दोस्तों? फ्रांस देश से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई दोस्तों? जापान से, याद रखेंगे दोस्तों। जापान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन के संविधान पर। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध 5वीं अनुसूची में है? सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? दोस्तों 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? दोस्तों 9वीं रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? दोस्तों एकल कार्यपालिका। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? दोस्तों पूर्व सोवियत संघ, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ की कार्यपालिकीय शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती है? अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, याद रखेंगे दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विधेयक को जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। संसद का सदस्य होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दोस्तों संसद के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन होता है? MC सीतलवाड़। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? दोस्तों भारत सरकार का। अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? राष्ट्रपति के प्रति, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CGA के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों संविधान के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? 31वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग की नियुक्ति, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? दोस्तों प्रधानमंत्री के अधीन होती है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? दोस्तों महान्यायवादी देता है, याद रखेंगे दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? दोस्तों 250। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो दोस्तों 2 सत्र बुलाए जाते हैं। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों कनाडा के संविधान से प्रेरित है। आपात उपबंध, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? दोस्तों संसद के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों, संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है दोस्तों? राज्यपाल की, याद रखेंगे दोस्तों, राज्यपाल की सलाह पर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष की अवधि तक। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है दोस्तों? ब्रिटेन देश से, याद रखेंगे दोस्तों, ब्रिटेन देश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की संपत्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों? संसद को प्राप्त होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।